हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 90 दिन के अंदर अपना आर का जो कोर्स है उसको खत्म कर रहे हैं, जिसका एग्जाम हमारा 27 जुलाई को लगा हुआ है। एंड यूपीपीसीएस का भी कोर्स खत्म करें उसी के साथ साथ इसका एग्जाम हमारा 12 अक्टूबर को लगा हुआ है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पूरा मेडावल हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 70% कंप्लीट हो चुका है। कल और परसों 2 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज वीडियो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में 100% बनते हैं एंड आएगा। इसको आप लिख के ले लीजिए, नहीं यकीन होगा तो जब एग्जाम देंगे तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आज का हमारा ये है कि जो हमारी रिवोल्यूशनरीज संगठन थी, रिवोल्यूशनरीज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी मॉडर्न टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, वो कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पे थी, उनसे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और कब से उसका टाइमलाइन था ये भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया चैनल को, तो अपने प्यार को बरकरार रखिएगा। आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, आपका मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर आप लोग के लिए मेहनत करता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थे, हमारे इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन जो थे, क्रांतिकारी संगठन जो थे, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। पहला था हमारा अनुशीलन समिति। 1902 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, मिदनापुर में पीएन मित्र जी ने की थी। किसके? पीएन मित्र जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 में। कहाँ पे? मिदनापुर में, याद रखिएगा। दूसरा अनुशीलन समिति वापस से बनी 1907 में डेक्कन में। ठीक है, एन लिखना भूल गया था, डेक्कन में बिहारी दास जी के द्वारा। ठीक है, पंडित बिहारी दास जी के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना हुई वापस से 1907 में डेक्कन में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है अनुशीलन समिति बिहारी दास ऑप्शन में था तो ये टिक लगाएगा। ठीक है, अगर अनुशीलन समिति पूछता है तो अगर 1902 वाला तो पीएन मित्र टिक लगाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्लीज। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, कानपुर में शुरुआत हुई इसकी 1924 में। SN सान्याल जी ने की थी, सच्चिदानंद सान्याल जी ने की थी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA कानपुर में। ठीक है, फिर भारत नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में भगत सिंह जी के द्वारा की थी 1926 में। भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में लाहौर में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, फिर HSRA, इसी के जो HRA था इसमें कुछ लोग और जुड़े, इसका नाम बदल के रख दिया गया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, रिपब्लिक एसोसिएशन, आर्मी एसोसिएशन एक ही चीज़ थी वो। दिल्ली में हसरा 1928 में चंद्रशेखर आज़ादी ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 1928 में HSRA दिल्ली में इसकी स्थापना करी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कई क्वेश्चन आता है कि HRA और HSRA में क्या थे, तो आप लोग याद रखिएगा। HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में सच्चिदानंद सान्याल जी ने की थी और HSRA का दिल्ली में 1928 4 साल बाद आज़ाद जी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग भूलिए प्लीज़। फिर नेक्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये तो भारत में थे, अब्रॉड मतलब देश के बाहर भी कुछ संस्थाएं बनी थी। पहला अभिनव भारत संस्था 1906 में VD सावरकर जी ने की थी लंदन में। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी 1906 में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास जी ने USA में की थी, अमेरिका में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी तारकनाथ दास जी ने। और गदर पार्टी की शुरुआत 1913 में लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो गदर पार्टी नाम से इंडियन लग रही है, गदर पार्टी, गदर पिक्चर सनी देओल वाली, बट लाला हरदयाल जी ने की थी, उनको बिल्कुल दया नहीं आई थी अंग्रेजों पे। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, याद रखिएगा लोग, 1913 में। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हुए, कुछ इंपॉर्टेंट कांड हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला, मर्डर ऑफ रैंड और अर्नहेस्ट पूना में किया गया 1897 में चेपाकर ब्रदर्स द्वारा, चेपाकर बंधुओं द्वारा पूना में 1897 में रैंड और अर्नहेस्ट का खून किया गया। ठीक है, और अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया किंग्सफोर्ड का, मारना किसी और को चाहते थे, मार किंग्सफोर्ड कर दिए, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, बच गया वो। मिर्जापुर में 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मिर्जापुर में 1908 में अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया किंग्सफोर्ड के ऊपर। ठीक है, मारना किसी और को चाहते थे, किंग्सफोर्ड उस दिन बैठा हुआ था और वो भी बच गया, बदतमीज। दिल्ली बॉम्बे केस दिल्ली में हुआ, नाम से ही पता चलता है, 1912 में राज बिहारी बोस और बंसुक कुमार ने किया। ठीक है, बंसत कुमार ने दिल्ली में 1912 में दिल्ली बॉम्बे केस हुआ, तो याद रखिएगा बॉम्बे केस में कौन आया, RB बोस, राज बिहारी बोस और बंसत कुमार। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे और कौन कौन से कांड किए हमारे रिवोल्यूशनरीज ने, हमारे एक्टिविस्ट ने। काकोरी ट्रेन हादसा हुआ 1925 में, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी ने
ट्रेन ही लूट ली थी 1925 में, ठीक है। सॉन्ड्रस का मर्डर हुआ 1928 में भगत सिंह जी के द्वारा, सॉन्ड्रस का मर्डर हुआ, खून किया गया। असेंबली में बॉम्ब फेंका गया 1929 में दिल्ली में भगत सिंह और बख्तेश्वर दत्त के द्वारा, 1929 में दिल्ली में बख्तेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा, जिसकी वजह से इनको फांसी भी दे दी गई। चित्तगोंग की डकैती हुई सूर्य सेन द्वारा 1930 में, चित्तागोंग डकैती, चित्तागोंग रेड अगर आता है तो सूर्य सेन 1930 में, याद रखिएगा, ठीक है। और माइकल डायर का मर्डर किया गया 1940 में लंदन में उधम सिंह के द्वारा, जिसके ऊपर मूवी बनी सरदार उधम सिंह, आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा। माइकल डायर का मृत्यु हुई 1940 में, उसको मारा गया, मर्डर किया गया हमारे शहीद उधम सिंह जी के द्वारा लंदन में, ठीक है। चित्तगांव की डकैती शहीद सूर्य सिंह जी के द्वारा 1930 में। बॉम्ब केस असेंबली में फेंका गया 1929 में दिल्ली में भगत सिंह और बख्तेश्वर दत्त जी के द्वारा। सॉन्डर्स का खून किया भगत सिंह जी ने, मर्डर किया उनका 1928 में। और काकोरी कांड हुआ 1925 में, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जी ने किया। अब मैं इसका थोड़ा टाइमलाइन आप लोग को बताऊंगा, आपके लोग की माइंड चीजें क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। आप लोग देखिएगा प्लीज टाइमलाइन अच्छे से, ठीक। पहले क्या होता है कि HRA का ऑब्जेक्टिव फाइंड होता है, फिर 1924 में HRA बनता है, जिसको बाद में 1928 में HSRA नाम दे दिया जाता है। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है, काकोरी कांड होता है, ठीक है। 1928 में HRA का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, HSRA उसका नाम रख दिया जाता है, जैसा मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की जाती है, ठीक है। 1929 में बॉम्ब फेंका जाता है सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के द्वारा। 1929 में वायसराय की ट्रेन को उड़ा देने की धमकी मिलती है, बिडिंग होती है कि कौन वायसराय की ट्रेन को उड़ाएगा, ठीक है। 1930 में चित्तगांव के आर्मरी में रेड की जाती है सूर्य सेन जी के द्वारा 1930 में, ठीक है। 1931 में आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ही खुद को मार लेते हैं, खुद के अपने हाथों से, वो किसी और के हाथों से मरना नहीं चाहते, वो आज़ाद थे, आज़ाद ही मरे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में जो स्थित है इस समय, ठीक है। फिर 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी जाती है। 23 मार्च 1931 में हमारे यहाँ काला दिवस, मार्टियर दिवस मनाया जाता है। 1931 में 23 मार्च 1931 राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये थी हमारी पूरी टाइमलाइन हमारे रिवोल्यूशनरीज के, हमारे क्रांतिकारी नेताओं के, क्रांतिकारी शहीदों का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गई होगी। क्रिस्प वीडियो बनाता हूँ मैं, और सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कोई आपको कोई शेर व शायरी नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।